अजी, अजी सुनते हैं, घर पर चावल नहीं है। आते वक्त जरा सा चावल लेकर आइएगा। आपको जरा चावल बना दूंगी। कल से तो आपने कुछ भी नहीं खाया है। तुम भी अच्छा मजाक कर रही हो। कल से तुमने कुछ खाया है क्या? नहीं, मतलब 1-2 दिन कुछ नहीं खाने से मुझे कुछ भी नहीं होता है। अरे कई महीनों से तो यही चल रहा है। अब पहले की तरह काम नहीं मिलता है। कब तक चलेगा ऐसा? जजमानी प्रथा भी कम हो रही है। अभी तो फिर भी पेट में कुछ न कुछ चला जाता है, पर आगे तो और भी मुसीबत है। क्या होगा जी, यही था नसीब में। हर पल हर वक्त ऊपर वाले को याद करती थी, फिर भी ये हालत। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। अरे 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 क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? काम से बाहर जा रहा हूँ। ऐसे में ऐसी बातें करना शुभ नहीं है, अमंगल होता है। सुनो, कभी भी किसी से कुछ भी मत मांगना। और फिर एक कहावत है ना कि जिन्होंने जीवन दिया है वो ही हमारा पार भी लगाएंगे। क्यों भूल जाती हो? उमा, हंसते हुए विदा करो। हाँ जी, ठीक है। ऊपर वाला आपका हमेशा ख्याल रखे। कितनी धूप है, सर दर्द से फटने लगा है। पर चलो, आज कुछ चावल तो मिल गया है। इतने में 3 दिन का तो गुजारा हो ही जाएगा। एक बेला खाऊंगा और एक बेला उपवास कर लूंगा। ओह, पता नहीं कितने दिनों तक ये अनावृष्टि चलेगी। आहा, यहाँ तो घास पात कुछ भी नहीं है। जरूर चावल की गंध नाक में गई होगी। क्या करूं अब? ये बेचारा जानवर, लगता है इसके भाग्य में ही ये चावल है। रुक जाओ, देता हूँ, अभी देता हूँ। खाओ, अच्छे से खाओ। मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तुम खाओ। पानी, थोड़ा पानी। लगता है उधर से आवाज आ रही है। जाके मैं पानी। वो तो मैं पीछे पिला दो। गमछे को गीला किया था ना उस झरने के पानी में। अब आप जरा इंतजार कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात रख ली। आपकी हालत देख के मैं बहुत डर गया था। दीनानाथ, अभी भी इंसान की इंसानियत खत्म नहीं हुई है। अभी भी धरती पर अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है।
समझे? वो देखो, प्रकृति और जीवन दोनों मिलकर एक हो गए हैं? देखो, वो देखो दीनानाथ, तुम्हारे मन के जो भाव है वो बारिश की बूंद बनकर धरती पर गिर रहे हैं, है ना? गिर रहे हैं ना? देखो, गिर रहे हैं। दीनानाथ, ए बेटा दीनानाथ, मैंने 2 बार तुम्हारी परीक्षा ली है। वो रास्ते में भूखे सांड को खड़ा करके, है ना? उसके बाद फिर इस तरह बूढ़ा बनकर यहाँ लेटकर पानी पानी। ए, मैं तुमसे बहुत बहुत खुश हुआ हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। अब तुम्हें मैं कुछ देना चाहता हूँ, समझे? जिससे तुम्हारी दुर्दशा सुधर जाएगी। महेश, ओ महेश, ये लो, महेश को आज मैं तुम्हें देता हूँ दीनानाथ, तुम्हें देता हूँ। तुम इससे जो भी मांगोगे वो ये तुम्हें देगा, तुम्हें जरूर देगा। सारी दुख दरिद्रता सब दूर हो जाएगी, समझ में आया? क्यों दीनानाथ? सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। अजी, ये क्या इतनी देर कर दी? और ये क्या है आपके साथ? एक सांड लेकर आए हो? हमें खुद को ठीक से खाना नहीं मिलता है और तुम इसको लेकर आए हो। क्या करें अब? क्या करते हो आप भी? अरे चुप चुप, हमारे दुख को देखकर स्वयं ऊपर वाले ने इसे मुझे दिया है। आज से हमारे जो भी दुख है वो सब ये महेश दूर करेगा। आप पागल हो गए हो जी? एक सांड हमारी जरूरतें पूरी करेगा? अगर कोई गाय या भैंस होता तो इसका दूध पीकर, इसका दूध बेचकर हम अपनी जरूरतें पूरी करते। अब तक मेरी बातों पे विश्वास करके उपवास किया है ना, और आज नहीं, आप पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है आप पर। असल में सुनो उमा, एक कहावत है ना, जिसने पेट दिया है वही भरेगा, चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है। बहुत भूख लगी है ना? दोनों के लिए खाना चाहिए, है ना? 2 लोग क्यों, 3 लोग कहो। आज से हम लोग 3 लोग हैं। महेश तो हमारी संतान है ना, बुढ़ापे में बाप की रक्षा करने के लिए आया है। सुनो सुनो महेश, हमने बहुत दिनों से गरम चावल नहीं खाए हैं। हमारे लिए दाल, चावल और आलू की सब्जी, और अपने लिए हरी हरी घास लेकर आओ तो जरा। महेश मेरा बेटा, महेश मेरा बेटा, तुम्हारे लिए मैं बनवा दूंगा मोतियों की माला, क्योंकि महेश है मेरा बेटा। क्यों चाचा, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार कर रहे हैं आप। मतलब कैसे लाड़ प्यार की बात कर रहे हो रतन? इस सांड को इतना लाड़ प्यार कर रहे हैं, इतना तो कोई अपने बेटे से भी नहीं करता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। बेटा ही तो है, ये हमारा बेटा है, वरना ये बूढ़े माँ बाप कहाँ जाते? मतलब? वो एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा कभी, समझे? मेरे महेश के खाने का समय हो गया है। 2 दिन पहले खुद खाने के लाले पड़े हुए थे और आज पता नहीं कहां से सांड को लाकर खिलाने की बात कर रहा है। पता लगाना पड़ेगा आखिर बात क्या है।
अजी, अभी खाओगे या नहीं? महेश का भी तो खाने का वक्त हो गया है। हाँ हाँ, अभी तो बस जा ही रहा हूँ। कैसा समय आ गया है? क्या अब इस सांड को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाएंगे? नहीं, मामले की तह तक जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो सच में सांड को घर में बिठाकर खिला रहे हैं। बूढ़े बूढ़ी का दिमाग तो ठीक है ना? समझी, आज घर छाऊंगा। अगर 100 टाली मिल जाता तो अच्छा होता। ये कौन सी बड़ी बात है, महेश से कहने से ही हो जाएगा। पहले उसे अच्छे से खाने तो दो, उसके बाद टाली की बात कहूंगा उससे। ये लोग सच में पागल हो गए हैं। क्या सांड दुकान जाकर 10-10 टालियां लाएगा? अरे बाप रे, ज्यादा देर तक यहाँ रुका तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। बेटा महेश, जरा कुछ अच्छी टालियां तो ला दो। बेटा महेश, जरा कुछ अच्छे टाली तो लाना। हाँ? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, आहा, हंसते हंसते कट जाए। अरे बाप रे, हाँ? अरे ये बुढ़ा तो सच में घर छा रहा है, पर ये सांड आखिर टाली लाया कैसे? जाकर पता लगाता हूँ। बेटा महेश, जरा कुछ अच्छे टाली तो लाना। बड़ा आया। ये क्या? अरे महेश, रुक जाओ। ये आपका सांड जादू जानता है क्या? बेटा रतन, ये बात किसी को मत बताना बेटा। ये जादुई सांड है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात तुम अपने तक ही रखना। हाँ, दया करके महेश की ये जादू वाली बात किसी को मत कहना। मैं कह रहा था कि इससे जो मांगेंगे वो मिलेगा। बात तो कुछ ऐसी ही है, पर बेटा मेरी बात। सोना मांगो तो देगा रतन। नहीं, मतलब मैं तो आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा था। तुम्हारी आंखों में मुझे लालच दिख रहा है। लालच? कैसी भलाई की बात कर रहा है तू? हाँ, किसकी भलाई की बात? हम तो थोड़े में ही संतुष्ट हैं। अरे आप मेरी बातों का गलत मतलब समझ रहे हैं। अरे बाबा, ये जादुई सांड है, पता नहीं कल रहेगी भी या नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप भविष्य के बारे में सोचिए, कुछ सोना मांगकर जमा कर लीजिए। मैं क्या कोई गलत बात कर रहा हूँ? अगर तू कहता है तो मांग के देखता हूँ। पहले मैं तुम्हारे महेश के कारनामे तो देखूं, उसके बाद अपना कारनामा दिखाऊंगा। बेटा, अरे बेटा महेश, क्या तू 10 सोने की मोहरे देगा क्या? देखा मेरे महेश का कमाल। हाँ देखा, सच में ये सांड सब कुछ कर सकता है। ये लो, तुम भी रखो और मैं भी रखता हूँ। मैं 5 रखता हूँ और तुम भी 5 रखो। सिर्फ 5 से क्या होगा? हम तो बूढ़े हो गए हैं, इतने में ही हमारा गुजारा हो जाएगा। ज्यादा की जरूरत नहीं है। चलेगा, मेरा चलेगा। आप कितने अच्छे हैं, 10 में से आपने मुझे 5 दे दिए। अब मैं चलता हूँ। हाँ, चलता हूँ, फिर से भेंट होगी। हाँ, हैं? ये क्या बोल रहे हो रतन? सांड से जो मांगूंगा वो मिलेगा? हैं? मजाक कर रहे हो? पहले तो मैं विश्वास नहीं कर रहा था, पर जब अपनी आंखों से देखा तो अविश्वास नहीं कर पाया। ये बात है, फिर तो जाना ही पड़ेगा। जाना तो उचित ही है हुजूर। दीनू चाचा क्या अत्याचार ही ना कर रहे हैं, सांड को खाना नहीं देते, सिर्फ मांगते रहते, ये चाहिए वो चाहिए। बहुत बढ़िया किया रतन, उस बेचारे जानवर के दुख को तो समझना ही पड़ेगा ना। इस अच्छी खबर को देने के लिए तुझे कुछ उपहार देना चाहता हूँ। बोल क्या चाहिए, बोल। अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ सुख से जीवन बिता सकूं। ले जा, सांड के मिलने पर सब वसूल कर लूंगा।
ये खबर देने के लिए तुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। जमींदार दर्प नारायण की जय हो, जय हो। अरे तो फिर चल, सांड को चलकर ले आते हैं। मतलब देख आते हैं, है ना? दीनानाथ, अरे ओ दीनानाथ, अंदर हो क्या दीनानाथ? देखा आपने, ए, रतन ने दीनानाथ! सब कुछ जमींदार को बता दिया। अरे दीनानाथ, सब अंदर हो कहा क्या? था ना रतन के बारे में। तुमने बहुत गलती की, बहुत बड़ी गलती की। अरे ओ दीनानाथ! अब दीनानाथ! क्या करूं? अरे दरवाजा खोलो। मैं महेश को कैसे बचाऊंगा? दरवाजा खोलो। अरे दीनानाथ, क्या हुआ, बोलो ना। तुम घर में एक सांड को बंदी बनाकर उसे बहुत कष्ट दे रहे हो, है ना? हुजूर ये देखिए कैसे बांध कर रखा है। छी दीनानाथ, छी। तुम्हें मैं अच्छा समझता था, पर तुम जानबूझकर ऐसा अपराध कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? हाँ, नहीं जमींदार जी, महेश मेरे बेटे के जैसा है। नहीं उसे देता हूँ। ये तो तुम कह रहे हो, पर क्या ये बात महेश बता सकता है? जी, पर वो एक पशु है। वो कैसे बात कर सकता है? तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो दीनानाथ। जो सांड सोना दे सकता है वो बात नहीं कर सकता है। हाँ। वो तुम्हारे डर से चुप है, इसलिए इस सांड को मैं अपने गौशाला में लेकर जाऊंगा, समझे? जमींदार बाबू, अगर आप महेश को लेकर चले गए तो हम दोनों पति पत्नी शोक से मर जाएंगे। हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, इस उम्र में पुत्र शोक मत दीजिए। जमींदार बाबू, पुत्र शोक मत दीजिए मुझे। ये रोना धोना बंद करो। हाँ? मुझे पता है मुझे ये पुत्र वुत्र सब बेकार बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। असल में तुम्हारा लालच तुमसे ये बात कहलवा रहा है। हाँ। नहीं, ये गलत है। ये हमारी संतान बन गया है। इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। महेश हमारे बेटे के जैसा है। हम उसे अपना बेटा मानते हैं। दया कीजिए। दया कीजिए। रोने धोने से बात नहीं बनेगी। सुन रहे हो क्या? ले चलो इस सांड को। सुन बेटा, तुझे छोड़ के मैं नहीं जी पाऊंगा। अब तुम्हें जो करना है खुद ही करना पड़ेगा। तू खुद अपने आप को बचा। तू अपने आप को बचा बेटा। अरे ये क्या हो? चारों तरफ इतना धुआं क्यों है? मुझे बचाइए हुजूर, मुझे बचाइए, कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! अरे बाप रे, बचाओ मुझे! अरे कोई बचाओ! चलो, आखिरकार बला टल गई। नहीं, महेश के बारे में जानकर ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे और आखिर कितने लोगों से बचा पाएंगे हम? तो फिर चलो हम महेश को लेकर जंगल में चले जाते हैं। लालची मनुष्यों से पशुओं के साथ रहना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, चलो।